खबर रेवाड़ी से, जहां आईटीआई रेवाड़ी में लगा प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप व रोजगार मेला। रेवाड़ी जिले के राजकीय आईटीआई में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1640 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में कुल 38 कंपनियां शामिल हुई, जो मुख्यतः रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, मानेसर, गुरुग्राम से आती। इन सभी कंपनियों में कुल 920 बच्चों का चयन किया गया। मेले में 80 छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मनीता यादव, रोजगार अधिकारी रेवाड़ी में महेंद्र रुपेला, चेयरमैन जेआरएम संस्था ने शिरकत की। मेले में रविंद्र यादव, प्रधानाचार्य आईटीआई कुंड मेनेठी, सुनील कुमार यादव, प्रधानाचार्य आईटीआई रेवाड़ी, प्रदीप यादव, प्लेसमेंट ऑफिसर आईटीआई रेवाड़ी व जिले के सभी आईटीआई से प्लेसमेंट ऑफिसर शामिल हुए। प्रधानाचार्य सुनील यादव ने बताया कि आईटीआई रेवाड़ी की अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट ब्रांच के सराहनीय कार्य से आज जिले के 920 बच्चों को एक दिन में रोजगार दिलाना अपने आप में एक शानदार पहल है। आगे भी इस तरह के मेले के आयोजन करके जिले के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। खबर मेहर से, जहां शिक्षा, चिकित्सा, बिजली की समस्याओं को लेकर जन समस्या समाधान समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम प्रतिनिधि तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मांगों का निराकरण 15 दिवस में न होने पर मुख्यमंत्री आवास का होगा घेराव। मेहर जन समस्या समाधान समिति के तत्वावधान में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर घंटाघर रेस्ट हाउस के पास युवाओं का जन समूह एकत्र होकर घंटाघर कचहरी परिसर के सामने पहुंचा, जहां पर जन समस्या समाधान समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व आम जन के साथ मिलकर जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सभा के तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मेहर विधानसभा में शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की हालत इतनी गंभीर है कि किसी छात्रों के ऊपर छत का हिस्सा गिर जाए, ये आम बात है। मेहर विधानसभा अधिकांश स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालातों में है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, लेकिन ना तो अच्छे डॉक्टर हैं, ना ही अच्छा स्टाफ है। इसमें 3 बिंदु इनके द्वारा बताया गया है: स्वास्थ्य की समस्या, बिजली की समस्या और शिक्षा विभाग की समस्या। इन तीनों समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन आज मुख्यमंत्री महोदय के लिए दिया गया है, उसको नियमानुसार कार्यवाही के लिए आपसे भेज दिया जाएगा। जन समस्या समाधान समिति के द्वारा मैहर रेस्ट हाउस से पैदल मार्च करके कचहरी परिसर के सामने जनसभा समिति की लगी थी। वहां आकर हमने मैहर में बिजली की अव्यवस्था थी, मैहर में किसान बेचारे परेशान थे, वहाँ की ट्रांसफार्मर जले हुए थे, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं था, समझने वाला नहीं था। उनकी दुख को कोई समझने वाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि भी नहीं जा रहा था, न विरोध कर रहा था। मैहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ बिल्डिंग मात्र खोले गए, वहाँ कोई दवाई की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मैहर में जो विद्यालय है, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे हाई हो, वो सभी विद्यालयों में जर्जर स्थिति बिल्डिंग हो चुकी है। वहाँ के मास्टर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पर वो खुद रिस्क में है कि उनके ऊपर भी कहीं बिल्डिंग न गिर जाए, चोटिल न हो जाए। तो ये सभी व्यवस्थाओं को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि ये ज्ञापन एक कागज मात्र का टुकड़ा नहीं है। इस ज्ञापन को हमने आपके पास पहुंचाया है, यदि सही समय में ये आपके पास नहीं पहुंचता है, और हमारी मांगे ये भी है कि गांव-गांव में जो कोरोना काल में डॉक्टर, जिनको कई लोग झोला छाप बोलते हैं, उनको भगवान का दूत हम बोलते हैं, क्योंकि उस समय कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। वो गांव-गांव में जाके अपने आसपास के लोगों का इलाज करते थे, दवाई देते थे। तो आज उनके भी सुख सुविधा के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके अनुभव और उनका परीक्षण करवा के उनको जो बंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़े हुए हैं उसमें उनकी नियुक्ति करवाई जाए। यदि इन सभी चारों मांगों को, मैहर के हॉस्पिटल की स्थितियां भी न सुधरी, तो इन सभी चारों मांगों को यदि पूरा नहीं किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बंगले के सामने जन समस्या समाधान समिति के पदाधिकारी सभी जाकर, कार्यकर्ता, यहाँ की जनता आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की खुद की होगी। खबर मध्य प्रदेश से, जहां हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ जन आशीर्वाद यात्रा सोमवार को तराना से होकर निकली। कई बड़े नेता हुए यात्रा में शामिल।
मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची की भी जारी कर दी है और बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा भी पूरे मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं, शहरों और गांवों में निकालने का भी ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर या कोई गलती चुनाव में करने वाली नहीं है, जिससे कोई भी नेता या कार्यकर्ता नाराज हो। इसलिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग पर तराना विधानसभा में सबके चहेते और सबके लाडले लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक ताराचंद गोयल को अब की बारी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तथा ताराचंद गोयल की लोकप्रियता और उनसे जुड़ा हुआ जनमानस यह भी दर्शाता है कि जीत अब की बार भाजपा की तय है। बस जीत कितने वोटों से होती है ये देखना बाकी है। भाजपा ने अपनी जनमानस यात्रा की शुरुआत सबका साथ सबका विकास के स्लोगन के साथ इस बात को सार्थक करते हुए नीमच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कर दी है। राजस्थान के कोट कासिम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव ने बांटे पीले चावल। परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव ने सोमवार को कोट कासिम सहित आसपास के क्षेत्र में पीले चावल बांटकर यात्रा में आने के लिए न्योता दिया। भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव ने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में कई कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के साथ अत्याचार, पेपर लीक जैसे कई मामले हुए। इससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। अब इस कांग्रेस सरकार को उजाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। भाजपा की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इस संदर्भ में भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव ने बताया कि संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव बूथ स्तर पर पीले चावल बांटकर आमजन को यात्रा में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। यात्रा का विधानसभा किशनगढ़ बास में 22 सितंबर प्रवेश होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे पाटन, अहीर, फतियाबाद पहुंचने पर जनसभा होगी। इस दौरान क्षेत्र के गांव कतोपुर, शेरपुर, जोडिया, भोकर आदि में पीले चावल ग्रामीणों को बांटे गए। खबर चाकसू से, जहां चाकसू में भाजपा परिवर्तन रैली निकालकर किया लोगों को जागरूक। भाजपा के पूर्व विधायक राम अवतार बैरवा की परिवर्तन रैली निकालकर जनता को जागरूक किया गया। भाजपा के बड़े कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भाजपा के कार्यकर्ता तथा पूर्व विधायक राम अवतार बैरवा ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से वोट देकर विजय बनाने की अपील की। इस रैली को चाकसू विधानसभा के झाबदा कला से कोटवा खावदा होते हुए चाकसू के आदर्श विद्या मंदिर में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। वहीं पूर्व विधायक राम अवतार बैरवा अब अन्य कार्यकर्ताओं ने भाजपा को वोट देने की अपील की।